तो चलिए दोस्तों, आज हम सीखेंगे किन्हीं संख्याओं का वर्ग करना। तो इसके लिए देखिए, हम 4 रूल पढ़ेंगे और 4 रूल के अंदर हम सभी संख्याओं का वर्ग करना सीख जाएंगे, चाहे वो संख्याएं कैसी भी हों। जैसे पहला रूल है हमारा, ऐसी संख्याओं का वर्ग करना जिनका इकाई अंक 5 हो। जैसे कि देखिएगा, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने पहली संख्या ली है 25। तो 25 का हमें स्क्वायर करना है। दोस्तों क्या करेंगे, 25 को हम 2 टाइम्स लिख लेंगे और फिर 5 का 5 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 25 हो गया, पूरा लिखते हैं। और ये वाला जो दाई वाला 2 है, इस 2 में हम 1 ऐड करेंगे और 1 ऐड करने के बाद 2 के साथ इसका मल्टीप्लाइड कर देंगे। तो अगर इसमें 1 ऐड करेंगे तो ये 3 हुआ और 3 का 2 के साथ मल्टीप्लाइड करेंगे तो 3 2 जा 6 हो गया। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन हमने 35 लिया और 35 का स्क्वायर करेंगे तो 35 को हम 2 टाइम्स लिख देंगे, 35 मल्टीप्लाई 35। दोस्तों, इकाई अंक का इकाई अंक के साथ गुणा करते हैं और जो दहाई अंक होता है उसमें हम 1 अपनी तरफ से ऐड करते हैं। तो 3 और 1 ऐड करेंगे 4 हो जाएगा और 4 का इसके साथ हम करेंगे मल्टीप्लाई तो ये हमारा हो जाएगा 12। तो 35 का इतना आंसर हो गया। इसके बाद देखेंगे हम तीसरा नंबर ले लेंगे। जैसे कि हमने ले लिया 85 और 85 को हम 2 टाइम्स लिख देंगे, 85 देखेंगे यूनिट नंबर का यूनिट नंबर के साथ यानी इकाई संख्या का मल्टीप्लाई इकाई के साथ करेंगे और दहाई में हम 1 ऐड कर देंगे और फिर इसके साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 8 + 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 और 9 8 72 यानी कि 72 25 हो जाएगा। इसी तरह से अगला नंबर 4 नंबर अगर हम ले लेंगे, जैसे कि हमने 95 ले लिया और 95 का स्क्वायर करोगे तो इसको भी हम 95 मल्टीप्लाई 95 इस तरह से लिख देंगे और फिर यहाँ से 5 का 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 25 हो जाएगा और इसमें 1 ऐड करेंगे तो 10 हो गया और 10 9 जा 90। दोस्तों, इस तरह से हम यूनिट नंबर हमारा 5 है तो इस तरह से हम उसका वर्ग निकाल सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे, सेकंड रूल हम पढ़ते हैं, ऐसी संख्याओं का वर्ग करना जो पुनरावृत्ति अंकों में हो। तो देखिए इसमें क्या है, हम इसमें रिपीटेबल नंबर्स को लेंगे। जैसे रिपीटेबल्स नंबर हमारा हो गया 1 1 1, इसका स्क्वायर करेंगे तो इसमें कुछ नहीं करना है, बस हमें संख्या काउंट करनी है। कितनी संख्या हमारी 1 2 3 और लास्ट का 3 छोड़ के और 2 और 1 को उल्टा लिख दो और यही हो गया हमारा आंसर। इसके बाद देखेंगे दूसरा क्वेश्चन, जैसे हमने संख्या ले ली रिपीटेबल में 4 नंबर्स ले लिए, 4 डिजिट ले लिया और इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो हम 1 2 3 4 और 4 को छोड़ के 3 2 1 और यही हो गया आंसर। इसके बाद तीसरी संख्या ले लेंगे हम 1 2 3 4 5, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 2 3 4 5 को छोड़ देंगे 4 3 2 1 और यही हो गया हमारा आंसर। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब इसी तरह से अगर कोई दूसरी नंबर दे दे रिपीट टेबल में, जैसे कुछ ने दे दिया, सपोज दैट करिए 2 2 दे दिया, 2 2 2 2 2 दे दे, 3 3 दे दे या 4 4 दे दे, कितना भी दे दे, ठीक है ना। तो हमें बस रूल एक ही करना है। जैसे कि इसको हम इधर ले लेते हैं तो हमारा 4th नंबर है वो है 2 2 2, इसका स्क्वायर करना है
तो क्या करेंगे हम, वही 1 2 3 और 3 को छोड़ देंगे, 2 और 1 उल्टा करके लिख देंगे। और इसके बाद फिर क्या करेंगे, हम देखते हैं कि 2 का स्क्वायर होता है 4, तो बस 4 से हमें इसमें मल्टीप्लाई करना है। तो 4 बन जा 4 और 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 के 2, कैरी 1 इधर ऐड कर दो, 4 2 जा 8 और 1 कैरी 9 और 4 बन जा 4। तो यही हो गया हमारा आंसर। यही रूल अप्लाई करेगा आपका 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए। तो दोस्तों उम्मीद है कि क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अब बात करेंगे हम रूल नंबर, ऐसी संख्याओं का वर्ग करना जो 2 अंकों से बनी हो। तो दोस्तों इसके लिए एक हमें आइडेंटिटी याद करनी पड़ेगी और वो आइडेंटिटी है हमारी ए बी का स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर ऑब्लिक 2ab ऑब्लिक बी स्क्वायर। सिर्फ इतना आइडेंटिटी याद करना है। तो देखिए अब इसको यूज कैसे करेंगे, जैसे कि हमने कोई एग्जाम्पल ले लिया 12 का स्क्वायर, ये जो आइडेंटिटी वर्क करेगी हमारी वो कहां से कहां तक करेगी, ये करेगी 10 to 99, कहां तक वर्क करेगी 10 to 99। तो हमने 12 का लिया। अब यहाँ क्या करना है हमें दोस्तों, इसकी कंपेयरिंग कर लेनी है ए और बी से। तो देखो ए के स्थान पर हमारा 1 हो गया, 1 का स्क्वायर ऑब्लिक 2, तो 2 ऐसे लिख देंगे, ए के स्थान पर 1 लिखेंगे और बी के स्थान पर 2 लिखेंगे और फिर बी स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर। हमने क्या किया, अभी फॉर्म में के फॉर्म में इसको रख दिया। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और ये 2 2 जा 4 ऐसे लिख देंगे और 2 2 जा 4 ऐसे लिख देंगे। और बस आंसर लिखने का तरीका 4 ऐसे लिख दो, ये 4 ऐसे लिख दो और 1 ऐसे लिख दो, ये हो गया हमारा आंसर। अगर इसमें कैरी होता तो हम अगले स्टेप में जोड़ देते। जैसे कि कैरी के लिए अब हम दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। दूसरा एग्जांपल ले लिया हमने 26 का होल स्क्वायर। तो अब यहाँ से देखेंगे ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो ए का मतलब 2 का स्क्वायर ऑब्लिक 2, ए के स्थान पर 2 हो गया, बी के स्थान पर 6 हो गया और 6 का स्क्वायर। दोस्तों इसको भी हम सॉल्व करेंगे, 4 हो गया और ये हमारा 8 यानी इसका मल्टीप्लाइड कर लेंगे, 2 दूनी 4 और 4 छीन 24 हो गया। और फिर क्या करेंगे, इसको 6 का स्क्वायर 36 हो गया। अब बस लिखने का तरीका क्या है, लिखने का तरीका हमारा ये है, ये 36 की ये 6 लिख दो, कैरी 3 इधर ऐड कर दो, 27 हो गया, 27 के साथ लिख दो, 2 कैरी इधर जोड़ दो, तो 676 और यही हमारा हो गया आंसर। अब इसके बाद और कोई दूसरा नंबर ले लेते हैं, जैसे कि हमने बड़ा नंबर ले लिया 73 ले लिया, तो 73 का स्क्वायर करके देखेंगे। एज पर हम क्या करेंगे, इनको ए कह देंगे और इसको बी कह देंगे। दोस्तों यहाँ देखिए क्या हो रहा है, हमारा फॉर्मूले में ए स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर हो रहा है, ऑब्लिक 2ab 2 कर देंगे और ए के स्थान पर फिर हम रख देंगे कितना 7, बी के स्थान पर 3 लिख देंगे और यहाँ पर फिर 3 का स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए जैसे कि फॉर्मूले में दिया हुआ है, सीधा सीधा ऐसे लिखना है 49 और इसका ये हो गया हमारा 7 3 जा 21 और 21 2 जा 42 और इसको 3 3 जा 9 हो गया, 9 को ऐसे लिख देंगे, 42 का 2 लिख देंगे, कैरी 4 इधर ऐड कर देंगे तो ये 53 हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब देखेंगे हम अगला 3 संख्याओं का नंबर 4, और रूल नंबर 4 में देखेंगे हम ऐसी संख्याओं का वर्ग करना जो 3 अंकों से बनी हो। तो इसके लिए एक आइडेंटिटी है हमारी, वो क्या है, ए बी सी का स्क्वायर बराबर, ये 5 स्टेप में होता है, ए स्क्वायर ऑब्लिक 2ab ऑब्लिक 2ac प्लस वी स्क्वायर और 2bc ऑब्लिक सी स्क्वायर। इसकी हेल्प से दोस्तों हम
स्क्वायर फाइंड करेंगे 100 से लेकर के 100 to 99 तक, 100 से 99। तो देखिए क्या है, पहले हमने कोई नंबर ले लिया, जैसे हम एक छोटी सी नंबर ले लिए हैं 1 2 3, इसका स्क्वायर करना है हमें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी कंपेयरिंग कर लेंगे। तो कंपेयरिंग करेंगे तो ये तो हमारा ए का मान हो गया, ये बी का हो गया और ये सी का हो गया। ए बी सी का हो गया। क्या कह रहा है, हमारा आइडेंटिटी ए स्क्वायर करना है हमें, तो 1 का स्क्वायर करना है। फिर ऑब्लिक 2ab यानी 2 लिखना है और मल्टीप्लाइड ए लिख देना है और मल्टीप्लाइड बी लिख देना है। फिर 2a के स्थान पर 1 लिख दो, सी के स्थान पर 3 लिख दो, प्लस बी स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर, ऑब्लिक 2 इंटू बी के स्थान पर 2 लिख दो, सी के स्थान पर सी लिख दो और सी स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर। बस कुछ नहीं करना है। अब हमें इसका सॉल्यूशन करना है। तो देखो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब इसका करेंगे 2 दूनी 4 हो गया, इसका करेंगे 2 3 6 और 2 दूनी 4, 4 और 6 10 हो गया। और यहाँ 2 दूनी 4 और 4 3 12, 12 लिख दो और यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9 लिख दो। अब लिखने का तरीका, 9 को ऐसे लिखा, 12 को 2 लिख दिया, कैरी 1 इधर ऐड कर दी, 11 का 1 हो गया, कैरी इधर ऐड कर दी, 5 हो गया, 1 को ऐसे लिख दिया और यही हो गया हमारा आंसर। अब इसके बाद देखेंगे दोस्तों, हम एक दूसरा एग्जाम्पल और देख लेंगे। तो दूसरा एग्जाम्पल हमने लिया है, क्या है हमारा दूसरा एग्जाम्पल, 2 3 1 इसका स्क्वायर। तो बिल्कुल सेम क्या करना है, ये ए का मान हो गया, ये बी का हो गया, सी का हो गया। तो क्या कह रहा है हमारा आइडेंटिटी, हमारी क्या कह रही है, आइडेंटिटी कह रही है पहली संख्या का स्क्वायर करना है। तो पहली संख्या हमारी क्या है 2, 2 का स्क्वायर कर दो, ऑब्लिक फिर 2 मल्टीप्लाइड ए के स्थान पर 2 लिख दो, बी के स्थान पर 3 लिख दो। फिर क्या कह रहा है 2 और ए के स्थान पर 2 लिख दो, सी के स्थान पर 1 लिख दो। फिर प्लस बी स्क्वायर, तो बी का मतलब 3 का स्क्वायर। फिर क्या कह रहा है 2 लिख दो और बीसी का गुणा कर दो, तो 3 इंटू 1, फिर सी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर हो गया स्क्वायर। अब देखो इसको करने का तरीका 4 हो गया और 2 दूनी 4, 4 3 12 ऐसे लिख दो और 2 दूनी 4 और 3 3 9, 9 और 4 13 हो गए। और फिर ये 2 3 6 ऐसे लिख दो और फिर ये 1 का स्क्वायर 1 ही हो गया। लिखने का तरीका 1 लिख दो, 6 लिख दो, 30 का 3 हो गया, कैरी इधर ऐड कर दो, इधर भी 13 हो गए, 1 कैरी इधर ऐड कर दो, 5 हो गए और यही हो गया हमारा आंसर। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये 4 रूल पसंद आए होंगे और अच्छे भी लगे होंगे और इनकी हेल्प से अगर आप स्क्वायर करेंगे तो एक बार आइडेंटिटी याद करें बहुत जल्दी से हो जाएगा। स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे और वो भी शॉर्टकट से। तो इसके लिए हमें सबसे पहले आवश्यकता पड़ती है 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर की। अब देखिए कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले हम रूट निकालने के लिए दो संख्याओं के पेयर बनाते हैं और उसमें क्या करेंगे, उसमें हम ये देखेंगे कि हमारा जो 6 आ रहा है यूनिट के स्थान पर 6 आ रहा है, 6 ही हमारा किस में आ रहा है यहाँ देखेंगे तो हमारा 4 में आ रहा है। तो एक तो संख्या यहाँ 4 लिख देंगे और दूसरी संख्या क्या करेंगे 4, अब और दूसरी 6 में आ रहा है तो यहाँ 6 लिख देंगे। इनका सम हमारा 10 होना चाहिए। अगर इनका सम 10 है तो कोई भी संख्या हो, जैसे पहली संख्या हमने ले ली 3 तो दूसरी संख्या 7 होगी, पहली संख्या 2 ले ली तो दूसरी संख्या 8 होगी। तो इस तरह से हमारा जो सम होना चाहिए वो 10 होना चाहिए। हमें सिर्फ एक नंबर ज्ञात करने की जरूरत होती है। अब इसके बाद हम क्या देखेंगे कि एक जो नंबर बचा हुआ है हमारा वो कितना है 5। अब 5 देखेंगे एक किसके स्क्वायर को पूरा कर रहा है, तो हमने देखा कि अगर 2 का स्क्वायर 4 ले लेंगे और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो 9 तो ज्यादा हो रहा है, 4 कम हो रहा है, तो कम वाला तो हम ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम 2 लिख देंगे। तो एक नंबर हमारा 2 मिल गया, एक नंबर हमारा 2 मिल गया इसका। अब देखेंगे हमें इसमें 4 लिखना है या 6 लिखना है। तो इसको देखने के लिए हम क्या करते हैं
इस 2 से आगे वाली संख्या का हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 से आगे वाली संख्या हमारी 3 हो गई और ये कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो अब ये 6 आया, वो 5 से कितना आया ज्यादा आया, ज्यादा आया तो हम कम वाली संख्या लिखेंगे, और अगर कम आता तो ज्यादा वाली लिखते। तो अब हमने देखा यहाँ 6 आया और 6 हमारा 5 से ज्यादा है, तो कम वाली संख्या यानी 4 लिख लेंगे। तो आंसर हमारा कितना हो गया 24 हो गया। इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे हम। दूसरे एग्जाम्पल में है क्या है 36 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है 36। अब यहां देखेंगे कि 6 किस में आ रहा है, तो इसमें भी हमने देखा, क्या देखा कि हमारा जो 6 आ रहा है वो 4K में आएगा और एक 6K में आएगा। अब यहाँ तो हमारा 36 हो गया, तो अब इसमें कौन सा नंबर लेना है ये तो हम बाद में देखेंगे। अब दूसरा नंबर हमारा 31 रहा, तो 31 हम देखेंगे कि 5 के स्क्वायर और 6 के स्क्वायर के बिटवीन में ये आ रहा है, तो 6 का तो ज्यादा हो जाएगा, तो हम कम वाला लेंगे, क्या लेंगे 5, तो 5 ले लेंगे। अब इसमें से कौन सा नंबर लेना है, इसके लिए हम क्या करेंगे 5 से एक आगे वाला नंबर लेंगे 6 और इसका मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो ये 30 हो गया। अब ये 30 हो गया तो 30 हमने देखा, क्या देखा कि 30 हमारा 31 से कम है, और कम है तो हम क्या करेंगे, कम है तो हम अधिक वाला लेंगे और अधिक होता तो कम वाला लेंगे। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, यहाँ पर एक तो 5 लिखा जाएगा और दूसरा नंबर हमारा 6 लिखा जाएगा। तो यही हो गया हमारा आंसर। अब दोस्तों आगे वाला लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5184। इसमें भी हम क्या करेंगे 2 की पेयर बनाएंगे। अब हमने देखा कि हमारा इसमें यूनिट का नंबर 4 आ रहा है, और हम देखेंगे कि यूनिट का नंबर एक तो हमारे 2 के स्क्वायर में आता है, अब इनका सम 10 होना चाहिए, तो एक 8 के स्क्वायर में आ जाएगा, ठीक है ना, 8 के स्क्वायर में आ गया। अब हम इनमें से कौन सा लेना है ये जांच कैसे करेंगे, अब आगे देखते हैं। एक नंबर बचा हमारा, एक पेयर बचा 51। अब 51 हमने देखा कि हमारा 7 का स्क्वायर 49 है और 8 का 64 है, तो ज्यादा तो हम ले नहीं सकते, तो हम 7 यहाँ ले लेते हैं। 7 हमने ले लिया। अब इनमें से कौन सा नंबर लेना है, इसके लिए 7 से आगे वाले एक नंबर का हम इसमें मल्टीप्लाई करके देखते हैं, तो हमारा ये कितना हो गया, ये हो गया हमारा 56 हो गया। अब हमने देखा, क्या देखा कि 56 हमारा 51 से कैसा है, अधिक है, अधिक है, तो एक यूनिट का नंबर ये तो हमारा 7 आ ही गया। अब इसमें से कौन सा देखना है, जब अधिक आया है तो कम वाला लेंगे और कम आता तो अधिक वाला लेंगे। तो दोस्तों अब इसके बाद एक क्वेश्चन और देखेंगे हम, जिससे आपको फुली सेटिस्फेक्शन मिल जाए। जैसे हमने 4 क्वेश्चन ले लिया और इसको ले लिया हमने 5 नंबर का, यानी 10 और 609। अब इसमें देखेंगे क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों के पेयर बनाएंगे। तो हमने 0 और 9 का पेयर बनाया। इसमें से देखा कि जो 9 है हमारा वो किस किस के टेबल में आ रहा है, तो 9 देखा हमने 3 के टेबल में आ रहा है। अब 3 के, अब जाहिर सी बात है हमें दूसरा नहीं लिखना है, हमें यहाँ 7 लिख देना है, क्योंकि इनका सम 10 होना चाहिए। अब देखिए अब क्या करेंगे, हमारा ये नंबर बचा 106, तो 106 हम देखेंगे तो हमारा 10 के स्क्वायर के और 11 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है, तो ज्यादा तो हम ले नहीं सकते, तो हम 10 ले लेंगे, 10 ले लेंगे हम। अब क्या करेंगे, अब इनमें से कौन सा नंबर लेना है उसकी जांच करने के लिए 10 से एक वाले नंबर से हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा कितना हो गया, ये 10 11 जा 110। अब ये कैसा आ रहा है, ये 106 से कितना आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, 110 कैसा आ रहा है,
ज्यादा आ रहा है। जब ज्यादा आता है तो कम बारह लेते हैं और कम आता है तो ज्यादा बारह लेते हैं। तो पहला नंबर हमारा 10 हो गया और दूसरा नंबर 3 हो गया। तो दोस्तों ये हो गया हमारा आंसर। तो उम्मीद है कि आपकी समझ में ये रूल आ गया होगा। अब इसके लिए देखिए, अब होमवर्क में भी आप क्वेश्चन लेंगे। जो क्वेश्चन है इसको आप खुद करेंगे। वो क्या है, 15 6 2 5। और खुद करने के बाद आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर देना। 14 16 1 और 2025 इनका आंसर आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे।